बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 1 जनवरी है साल 2021। दबंग सीसीपीओ उमर शेख को क्यों हटाया गया, इसकी असल वजूहात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को क्या ऑफर की जिसके बाद वो इदारों के खिलाफ बदमाशी पर उतर आए। कप्तान के इत्तेहादियों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है, इसको हम सबसे पहले आज वीडियो में डिस्कस करते हैं। कप्तान के इत्तेहादी एक एमक्यूएम, फंक्शनल लीग और साथ ही पीएमएल-क्यू यानी मुस्लिम लीग कायदे आजम, ये तीनों पार्टीज की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। यानी एक तो सवाल कुछ लोग ये उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से अलहदा होने का सोच रही है, वो दोबारा डील और ढील की तरफ जा रही है। ये भी बहुत संजीदा सवाल है जो अब उठाना शुरू हो गए हैं बाज लोग। वजह उसकी ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कौमी चोर डाकू लुटेरों को हमेशा डील और ढील मिलती रही है। इस वक्त जो कौमी चोर हैं वो ये समझते हैं कि सेनेट, कौमी असम्बली और बाद जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करके वो अपने इदारों को प्रेशराइज करें, उनके खिलाफ गोलाबारी करें, लफ्जी गोलाबारी हो, और दूसरी तरफ अवाम के अंदर जाकर जलसों के अंदर एक माहौल बनाने के अंदर वो कामयाब हों और वो दोबारा मुज़ाकरात की पेज पर तो आएंगे, लेकिन साथ ही उनको कोई डील और ढील मिल जाएगी। कप्तान को हटाने के हवाले से अगर सरे दस्त फैसला ना भी हो तो कुछ ना कुछ उनको मिले। इस हवाले से कप्तान का मौकफ तो वादे है, लेकिन इदारों पर सवालात बाद औकात उठते रहते हैं। अगरचे इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हवाले से समझती है कि इमरान खान अपना टेन्योर पूरा करे, उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन अब जिस तरह लोग एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ मामले के अंदर गड़बड़ हो सकती है। अब होता यह है कि अभी आज एक बड़ा इंकशाफ किया है वो हाफिज हुसैन अहमद। आपको इल्म है कि ये फजल रहमान के तर्जमान थे, और जो तर्जमान होता है वो हमेशा लीडर के साथ होता है। अभी इख्तलाफात वाक़ई हुए तो उन्होंने कहा कि हमारा इख्तलाफ की और भी वजूहात हैं, लेकिन फजल रहमान को नवाज शरीफ ने क्या कहा? नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब मैं वजीर आजम बनूंगा तो आपको सदर बनाया जाएगा। उसके बाद फजल रहमान नून लीग को डिफेंड करने के लिए मैदान में आए, और इस पेशकश के बाद मौलाना उछल कूद रहे हैं, और उसके साथ ही पूरा वो चाहते हैं कि आईनी हुकूमत, वही हुकूमत जिसके अंदर जो असेंबली के अंदर उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा, अपनी पार्टी की बात नहीं मानी, आधे घंटे के अंदर नवाज शरीफ का फोन आया और उसके बाद वो बदल गए और सदारती उम्मीदवार बन गए। अब एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो अपने दाव पेच कर रहे हैं। कामल अली आगा की स्टेटमेंट आई, उसने कहा कि आज तक हमारे मुआहदे के मुताबिक पहली शर्त भी जो पीटीआई की हुकूमत है उसने तस्लीम नहीं की। यानी वजारतें भी ले रहे हैं, मदे भी ले रहे हैं, उसके बाद जब भी हुकूमत पर मुश्किल वक्त आता है तो ये मुनाफिकीन पीठ के पीछे वार करने की कोशिश करते हैं। ये इस पार्लिमानी निजाम की वो खराबी है जिसको हम रोज डिस्कस करते हैं। फंक्शनल लीग मोहम्मद अली दुरानी एक्टिव है मुज़ाकरात के लिए। एमकेएम मर्दमशुमारी के नाम पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलकर इस मौके पर बैठ गई है। अब ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा समझने की बात। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने नाजरीन से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हम सब पाकिस्तान के भला चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। इस मौके पर अगर कोई डील और ढील इन कौमी चोरों को देने की कोशिश की गई, वो वादे नजर आ जाएगा कि जरदारी को रिलीफ मिलता है, शरीफ माफिया को रिलीफ मिलता है, किसी को भी रिलीफ मिलेगा तो वो डील और डील का हिस्सा होगा। और इसके लिए पाकिस्तानी कौम को अब डट कर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये इदारों को प्रेशराइज करके गालियां निकाल कर बेशक सब इदारों का एहतसाब करें, सब जजेस का, जर्नैलों का, सियासतदानों का, सबका एहतसाब हो, लेकिन डील और डील का कल्चर नहीं होना चाहिए। इस मौके पर कौम को कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बड़ी जरूरत है। अब यहां पर जो जिस तरह हाफिज हुसैन ने कहा कि उन्होंने सदर बनाने का वादा किया, अब आज की आप जो है वो देखिए, ये तकरीर एक की है अब्दुल गफूर हैदरी ने, वो सेनेट के अंदर तकरीर हुई, जिस तरह नैब ने उनके दिमाग को हवास बाख्ता उनको किया हुआ है। हालांकि उसने अभी तक किसी को सजा भी नहीं दिलवाई, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हम बड़े बाइज्जत लोग हैं, चूंकि वोट लेकर आते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अब हम चोरी करें, डकैती करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम इदारों के सामने पेश नहीं होंगे। और ये वो बदमाशी है, मैं समझता हूं, जिस रवैये की बड़ी शदीद मुजम्मत होनी चाहिए। अब यहां पर वो कहते हैं कि फजलो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हम पेश नहीं होंगे। इदारा यानी एक आईनी इदारा है, वो आपके पास उसका जवाब भी नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि जनाब हम जो है किसी सूरत उसके अंदर पेश नहीं होंगे। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो इदारों को प्रेशर में लाना चाहते हैं, और वो कहते हैं जनाब अकामे पर बात खत्म हुई, यानी अकामा को जायज करार दे दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबकी करप्शन को, ये दीन के लिबादे में लोग हैं फजल रहमान के, अब्दुल गफूर हैदरी, वो उसको जायज करार दे रहा है। तो ये बात बड़ी अहम है
कि इस वक्त ये एक खेल शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इसका कोई भी इदारा उसको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर कोई बनता है तो ये कौम के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होगा। इस मौके पर अगर कोई इत्तेहादी हटता है तो उसका वाज़ेह मतलब जो है वो इन हाउस तब्दीली का जो आसफ जरदारी का कंसेप्ट है, वो उसका मतलब है कि वो इस तरह का कोई खेल जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह इनके सारे खेल वो नाकाम करेगी और फजलुर रहमान जो उम्मीदें लेकर बैठे हैं उनकी ये उम्मीदें इस मौके पर जो है वो पूरी नहीं होंगी। अब एक बड़ा जो इवेंट है वो ये है कि सीसीपीओ उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। सीसीपीओ उमर शेख के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी ली होगी। उस्मान बुज़दार वजीर आला है, उन्होंने कहा होगा कि जनाब चूंकि वजीर आला है उसको फुल मैंडेट दिया हुआ है कि आप चलाएं। कल को अगर इमरान खान की मर्जी का बंदा वो लाएं और वो नहीं चल सकता और हुकूमत समझे कि हम नहीं चला सकते तो फिर उनके लिए परेशानी है। कल को वो कहेंगे इस वजह से ये नहीं हो सका क्योंकि ये बंदा आपका था और वो काम ऐसे नहीं कर रहा था। अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि जनाब वो आए हैं, क्राइम के अंदर फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ये भी बात है। और दूसरा ये कि वो हर एक से अच्छा सलूक नहीं था उनका। नीचे जो जूनियर अफसरान है वो उन पर शिकवे शिकायत कर रहे थे और 1263 लोगों का उन्होंने लाहौर से तबादला किया है। तो ये और भी चीजें हैं बहुत सारी। अब ये तो नेचुरल बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक दबंग पुलिस ऑफिसर जो दयानतदार ईमानदार था, जो काम कर रहा था, माफिया की आज बहुत बड़ी फतह हुई है साल के इस पहले दिन। उसकी वजह यह है कि उमर शेख अब एक बुनियाद बना चुका था। 4 महीने के अंदर क्राइम रेट क्या कम होना था। एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है, पुलिस की पुलिसिंग पर उसने काम किया, उसके अंदर रुकावट पैदा की, उसने कब्जा माफिया पर हाथ डाले, बड़े बड़े गैंग्स जो है वो पकड़े। लेकिन अब चूंकि माफिया जब एक बंदे के बारे में मुसलसल एक रायनामा बनाई जाए, यानी आप देखें 10 बंदे करप्ट हों या वो काम चोर हों और एक बंदा ईमानदार आ जाए उनके अंदर और वो कहे ऐसे नहीं ऐसे करना है, चलो आपको उठाकर उधर फेंकते हैं, आपकी जगह अच्छा बंदा लाते हैं, तो वो एक बंदे के जाकर जो है वो जो सीनियर अफसर है उसके रोज एक बंदा भी कान भरे, दूसरा भी भरे, जनाब काम ये नहीं करने देता, काम ये नहीं करने देता। तो ये एक माहौल बनाया गया सीसीपी उमर शेख को नाकाम करने के लिए और जिन लोगों ने वो माहौल बनाया वो आज कामयाब हो गए और पाकिस्तान का वो माफिया तो जीता है, लेकिन आम और गरीब आदमी जो पाकिस्तान में तब्दीली का ख्वाब देखने वाला है उसको बड़ा धचका लगा है। वजह यह है, मैं अगर पूछूं उस्मान बुज़दार उसकी क्या काबिलियत है, उसको वजीर आजम ने अपॉइंट किया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो बोझ है इमरान खान पर भी मेरी ये हमेशा राय रही है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं है काम का। अब यहां पर जो है वजीर आजम उसको हटा नहीं रहे चूंकि सियासी मजबूरियां हैं आप अपनी जगह। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2.5 साल के अंदर उसने क्या किया है तो कितने काम उसने किए होंगे। उसकी नाकामी कल को पूरी पीटीआई को, इमरान खान को ले डूबेगी। लेकिन यहां पर सीसीपीओ के 4 महीनों का पूछ रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तब्दील किया। देखो हमारा ना वो चाचे का बेटा है ना मामे का बेटा है, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो ये है कि सीसीपीओ के मीडिया मुखालफ था, चूंकि एक टीवी चैनल के जो सिक्योरिटी गार्ड थे पुलिस की तरफ से 10 बंदे दिए हुए थे, उसने वापस लिए। उसने कहा भाई अपने प्राइवेट बंदे रखो, गवर्नमेंट के खजाने से आपको क्यों ये बंदे प्रोटेक्ट करें। अच्छा, वो वापस लिए और वो मीडिया की बाकायदा मुहिम शुरू हो गई और वो चौधरी बरादरान के बड़ा करीबी चैनल है। और दूसरा जो है वो मुबैना तौर पर जिस तरह मैंने सुना और आपके सामने जो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, अब सियासी माफिया मुखालफ है। अब अंदाजा कर लें जिस बंदे के जाती उम्रा यानी राना सनाउल्लाह मरियम तक जिससे आवाजार हूं कि यह बंदा नहीं होना चाहिए, उस बंदे की कारकर्दगी पर क्या सवालिया निशान आप उठाएंगे। वो भी परेशान थे। अब सियासी माफिया के काम नहीं हो रहे थे, सिफारिश खत्म हो गई थी। जो पीटीआई के अपने भी अरकान असम्बली जो सिफारिश से काम करवाते हैं वो जब खत्म हुई और पुलिस को उन्होंने आजाद किया, जो करप्ट या सुस्त लोग थे उनका तबादला किया, अच्छे LSHOs लेकर आए, मुख्तलिफ ASI लेकर आए, जिन करप्शन की या जो लोगों की बात नहीं सुनते थे, जो शिकायत हो रही थी आवाम की, पब्लिक की, उसको वो एड्रेस करते हो हथकड़ियां लगा रहे थे। ये सारी तकलीफें तो थी। एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का आपको इल्म है, माहौल है, और उस ब्यूरोक्रेसी ने चाहा कि ये बंदा जो है ये अगर कामयाब हो जाता है लाहौर के अंदर तो हम तो सारे पहले भी नाकाम रहे और मजीद हमारा तो कुछ नहीं रहेगा। तो एक पूरी लॉबिंग जो है वो सीसीपीओ के खिलाफ हर जगह पर की गई। इसके साथ ही उन्होंने एक लेटर लिखा स्पेशल ब्रांच को और जो हमारे खुफिया एजेंसी आई भी, उसको लिखा कि जनाब ये जो जितने पुलिस ऑफिसर हैं
इनके जरा असासे लाएं हमारे पास, ताकि मैं देखूं कि आमदन से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। उनको जवाब मिला ये आपका दायरा अख्तियार नहीं है। यानी वो समझते थे कि जनाब जिन लोगों ने माफिया के साथ मिले हुए हैं और पैसे कमाए हैं, तो वो कमा के अब ज़ाहिर है वो तो काम नहीं करेंगे। लेकिन ये काम भी उनके अंदर रुकावट पैदा किया गया। महकमे के अंदर लोग मुखालफ, कब्जा माफिया मुखालफ, तबादले वाले लोग सारे मुखालफ। तो 4 महीने के अंदर ये कहना कि उसने डिलीवर नहीं किया, ये बड़ी एक फजूल सी बात है। इसका सादा जवाब है कि 2.5 साल के अंदर उस्मान बुज़दार ने क्या डिलीवर किया। ये अगर इमरान खान ऊपर से आके पुश ना करे तो कौन सा दिमाग है उसके पास। तो ये चीजें मैं समझता हूं ये हमारी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा देखने की जरूरत है। 4 महीने कबल आप एक आईजी को उसके कहने पर उसको नहीं रखा, तब्दील किया है। और आज ये शख्स चूंकि माफिया जो आपकी पार्टी के अंदर है और दूसरी जो इत्तेहादी पार्टी है उसको आपने देखा है और बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसकी। और ये सीसीपी उमर शेख जो है वो फरिश्ता भी नहीं है, उसकी खामियां भी होंगी। और नए जो आने वाले ऑफिसर हैं वो प्रोफेशनल होंगे, वो मुमकिन है उनसे अच्छा डिलीवर करें। लेकिन इस वक्त जो एक लोगों की उम्मीदें बन गई थी, माहौल बन गया था, कब्जा माफिया जिस तरह भाग रहा था, इस मौके पर सीसीपी उमर शेख के खिलाफ बाकायदा एक मीडिया मुहिम चलाई गई। और माफिया जो पार्टी और बैरून पार्टी उसकी वजह से बार बार वजीर आजम के कान भरे गए, वजीर आला के कान भरे गए और इस वजह से सीसीपी उमर शेख को हटाया गया। ना कोई कारकर्दगी का सवाल है और ना 4 महीने के अंदर तो बुनियादी जितनी तब्दीली 4 महीने के अंदर वो बंदा लेकर आया है, कोई एक ऑफिसर आपका लेकर नहीं आया। चूंकि अब देखिए तकरीबन 930 मुल्जमान गिरफ्तार हुए, 397 गैंग्स जो है मुख्तलिफ गैंग्स उनको गिरफ्तार किया गया। 2008 वारदातों का जो है वो समझें यहां पर पता चलाया गया है। मनशा बम, मलक बूदा, रियाज जट्टा, मकसूद, कब्जा ग्रुप और बाकी कब्जा ग्रुपों पर हाथ डाला गया। आम आदमी की उम्मीद बंधी थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ा था और वो सिर्फ यह है कि किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहा था, पीटीआई से भी दूसरी पार्टी से भी। तो वो जो सियासी माफिया है, इत्तेहादी माफिया, बिल आखिर वो आईसीसीपी उमर शेख को हटाने में कामयाब हो गए। इस पर इमरान खान को और हमारी पूरी हुकूमत को सोचने की जरूरत है। एक नीचे तक पूरी कैंपेन और लॉबिंग के जरिए उसको हटाया गया। बहरहाल अब देखो वो तो अपनी नौकरी करेगा, तनख्वाह लेगा, उसको क्या मसला है। लेकिन ये सोचने की जरूरत है और यही माहौल इमरान खान के खिलाफ भी बनाया जा रहा है। वो मैं किसी अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। जो माहौल ये सीसीपीओ के हवाले से बनाया जा रहा है, तमाम अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ जगह पर लॉबिंग करके यही माहौल इमरान खान के खिलाफ बना रही हैं कि ये बंदा जमहूरियत नहीं चलने दे रहा। अब ये भी किसी मौके पर डिस्कस करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।